नमस्कार दोस्तों, मिलेट्स की A to Z जानकारी देंगी मेघना शुक्ला जी। ये मिलेट्स की रेसिपी बनाना सिखाती हैं और इन्हें मिलेट्स की गहरी जानकारी है। इंदौर की रहने वाली मेघना शुक्ला जी हमें बताएंगी कि मिलेट्स में कौन कौन से अनाज आते हैं, कैसे बनते हैं, खाने की शुरुआत कैसे की जा सकती है, क्या क्या रेसिपी बनाई जा सकती है। क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि मिलेट्स होता क्या है, किन अनाज को मिलेट्स कहते हैं और ये कैसे फायदा करता है। तो चलिए मेघना शुक्ला जी से जानते हैं मिलेट्स की A to Z जानकारी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है मेघना शुक्ला। मध्य प्रदेश में इंदौर की रहने वाली मेघना शुक्ला लंबे समय से डॉक्टर खादर वली के साथ काम कर रही हैं और मिलेट्स को लोगों के बीच बढ़ावा दे रही हैं। मेघना शुक्ला मिलेट्स से अलग अलग तरह की रेसिपी बनाती हैं। इनका कहना है कि मिलेट्स को टेस्टी बनाकर खाने से ये ज्यादा प्रचलित होगा। इन्हें मिलेट्स की गहरी जानकारी है। यही जानकारी आज मेघना शुक्ला आपको इस वीडियो में देंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से अनाज मिलेट्स में आते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं और इन्हें खाने की शुरुआत कैसे करें। जी मेघना शुक्ला जी, आप बहुत समय से मिलेट्स पे काम कर रही हैं, बनाना भी सिखाती हैं। तो एक्चुअली मिलेट्स होता क्या, कौन कौन से अनाज शामिल हैं, जरा बताइए। दर्शक जानना चाहते हैं कि एक्चुअली मिलेट्स है क्या। एक्चुअली गेहूं और चावल, ये दो जो अनाज हैं, इनके अलावा जितने भी अनाज हैं वो मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। मिलेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक मोटा अनाज और एक छोटा अनाज। तो जो मोटा अनाज है उसमें किस तरह के मिलेट्स आते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, चीना, इस तरह के बहुत सारे अनाज जो होते हैं वो मोटा अनाज की कैटेगरी में आते हैं। मक्का जो है वो थोड़ा सा बड़े साइज का है, इसलिए उसे मिलेट्स बोलते नहीं है, लेकिन उसका फंक्शन मिलेट्स टाइप का ही है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है जब हम उसे बनाने और खाने जाते हैं। फिर एक कैटेगरी और है जो है छोटा सा अनाज, बहुत बारीक बारीक से दाने होते हैं। वी कैन कॉल देम पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ में इन्हें खाया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से को रिवर्स किया जा सकता है। तो इनमें कौन से अनाज आते हैं? जैसे कुटकी, कोदो, कंगनी, हरी कंगनी और झंगोरा। ये 5 अनाज आते हैं इस कैटेगरी में, जिसे हम छोटा अनाज बोलते हैं। जो मैंने अभी झंगोरा बोला है उसे सांवा भी बोला जाता है रेगुलर लैंग्वेज में। नॉर्मली जैसे उपवास में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में सांवा के चावल खाए जाते हैं, सामक के चावल, लेकिन वो पॉलिश्ड झंगोरा ही होता है, मतलब व्हाइट कलर का झंगोरा। इन दो कैटेगरीज के अनाजों के अलावा एक कैटेगरी और है विच इज कॉल्ड द स्यूडो मिलेट्स। स्यूडो मिलेट्स मतलब जो मिलेट्स की तरह दिखते हैं, मिलेट्स की तरह पकाए जाते हैं। तो वो कौन से ग्रेन्स है? आपका राजगीरा जो है वो है, कुट्टू जो हम उपवास में खाते हैं वो है, और किनोआ जिसकी आजकल काफी चर्चे हैं, वो भी जो है स्यूडो ग्रेन्स में ही आता है। और इन अनाजों के जो मैंने नाम बताए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे अनाज हैं जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। पारंपरिक तौर तरीके से उसे ग्रो किया जाता है। ये सारे अनाज भी मिलेट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हमें कोई प्रेजेंट कंडीशन को रिवर्स करना है, जैसे अगर आपकी डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, उसे आप रिवर्स करना चाहते हैं, तो फिर ये जो श्री धान्य अनाज है वो बहुत ही कारगर है। और डॉक्टर खादर वली ने इन्हें एक नाम दिया है, श्री धान्य मिलेट्स। तो श्री धान्य इन्हें हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन में तो देखिए मिलेट सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो श्री धान्य है ये हमारे मोटे अनाज से एक कैटेगरी और ऊपर है। क्यों? क्योंकि मोटे अनाज जो हैं वो आप बचपन से खाएंगे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य देंगे, लेकिन अगर आपकी कोई प्रेजेंट कंडीशन है, अगर जैसे आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कोई डिजीज आप चाहते हैं वो रिवर्स हो जाए, तो वो रिवर्स नहीं होती है। और ये जो छोटे बारीक अनाज है श्री धान्य, ये वो ताकत रखते हैं कि न्यूट्रिशन तो भरपूर है, साथ ही साथ ये बीमारियों को रिवर्स करने में मदद करते हैं। अब इनके नाम क्या हैं? कुटकी, कोदो, कंगनी, हरी कंगनी और झंगोरा। झंगोरा को जनरली आप सामक के नाम से भी जानते हैं, सामक के चावल इन्हें बोला जाता है। सो ये कैटेगरी के जो अनाज हैं, इन्हें अगर आप लगातार कई महीनों तक खाते हैं तो आपके जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं जिन्हें आप रिवर्स करना चाहते हैं, उन्हें आप बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। जी मेघना जी, अब बात करते हैं कि मिलेट्स को खाने की शुरुआत जो करते हैं वो कैसे करें ताकि ये टेस्टी भी लगे और हेल्दी भी हो। तो अगर कोई बीमार पर्सन है जो कि मिलेट्स को खाना चाहता है अपने रोगों को दूर करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो शुरुआत अम्बली से करे। अम्बली इसका एक फर्मेंटेड फूड होता है जो कि काफ़ी पतला होता है, लेकिन इसमें माइक्रोब्स बहुत होते हैं, और आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा अच्छे से उसे ठीक करेंगे अगर आप अम्बली से शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसे नॉर्मली ऐसे ही मिलेट्स खाना है,
उनका ऐसा कोई एम नहीं है कि हमें डिजीज को रिवर्स करना है। किसी भी फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे भी रूप में खा सकते हैं। आप भले इसके नाश्ते बनाइए, पकौड़े बनाइए, चिल्ला बनाइए, चावल खाइए, रोटी खाइए, किसी भी फॉर्म में आप इसे खा सकते हैं। इसमें कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है कि शुरुआत किस चीज से करनी है। जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी खाना है आप खा सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखने की है कि आप बना तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन इसको कम से कम 6 घंटे भिगोना बहुत जरूरी है। ये 6 घंटे भिगोना किस लिए पड़ता है? ये 6 घंटे इसलिए भिगोना पड़ता है क्योंकि ये जो बारीक बारीक ग्रेन्स हैं, इसमें फाइबर की बहुतायत है। मतलब ये जो ग्रेन्स हैं, इसमें बिल्कुल ऐसे स्पाइरल में पूरे अनाज में फाइबर भरा रहता है। जैसे गेहूं चावल है तो उसमें ऊपर की सरफेस पे रहता है, थोड़ा सा उसको आपने पॉलिश किया और सारा फाइबर चला जाता है। लेकिन जो मिलेट्स होते हैं उसमें पूरे ग्रेन में फाइबर होता है। और ये जो छोटे वाले अनाज हैं, इसमें भी कूट कूट कर फाइबर भरा होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम इन्हें खाएं तो भिगो लेते हैं, तो भीगने से इसका फाइबर पाचन में ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके अलावा इसमें जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा अच्छे से बॉडी ग्रहण करती है। तो ये साल जो हमारा मिलेट ईयर है, इसका फ़ायदा उठाकर, जिसमें आपको इतनी जानकारियाँ मिली है, आप गेहूं चावल को धीरे धीरे रिप्लेस करके मिलेट्स बनाना शुरू कीजिए। और सोशल मीडिया पे इधर उधर आपको रेसिपीज़, इसको खाने के तरीके बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप चाहें कि बिल्कुल हम फटाफट बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सीख के बनाना चाहते हैं, तो मैं भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इसकी क्लासेस लेती हूँ। मिलेट्स खाने की शुरुआत अम्बली से कर सकते हैं। अम्बली बेहद गुणकारी है। पिछले वीडियो में डॉक्टर खादरवली ने बताया था कि कैसे अम्बली डायबिटीज को रिवर्स कर सकती है। इसीलिए बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अम्बली बनाने का सही तरीका क्या है। इसी बारे में टेक्निकल फार्मिंग पर मेघना शुक्ला का एक और वीडियो डाला जाएगा, जिसमें अम्बली बनाने का सही तरीका और खाने की विधि बताई जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्हें अपनाना शुरू करें। भले ही आप हफ्ते में एक बार से शुरुआत करें, लेकिन कम से कम एक मील कोशिश कीजिए कि आप मिलेट्स का खाएं ही। और अगर आप मिलेट्स को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी हेल्थ में, अपने परिवार की हेल्थ में बहुत चमत्कारिक रिजल्ट्स देखेंगे। इनफैक्ट हम बीमारियों की बात क्यों करें, वो तो बहुत बाद में आती है। लेकिन आप देखिए, एक स्वस्थ इंसान भी आज जो है, उसे कब्ज़ की, गैसेस की और एसिडिटी वगैरह की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और बाद में इन्हीं चीज़ों को झेलते झेलते हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत कंफर्टेबल और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे अपनी लाइफ में। सो इन अनाजों को, जिनको हमने त्याग दिया था और जिन्हें हमने अवॉइड करना शुरू कर दिया था, इन्हें हम अपनाएं और ये हमारा स्वास्थ्य और हमारा जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा मेघना शुक्ला जी ने बताया कि मिलेट्स वो हैं जो भारत के पारंपरिक अनाज हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में सदियों से उगाए जाते रहे हैं। गेहूं और चावल के अलावा लगभग सारे अनाज मिलेट्स में शामिल हैं, जिनमें मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स और सूडो मिलेट्स भी हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से मिलेट्स को चूज कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। और जैसा बताया कि बहुत सी रेसिपी बनाई जा सकती है और डिटेल में आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो आप इनसे जुड़कर भी मिलेट्स की और जानकारी ले सकते हैं, मिलेट्स बनाना भी सीख सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।